भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दो वर्ड मिसिंग है, एक तो एजुकेशन और एक है सिस्टम। पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से 7 घंटे स्कूल में, 3 घंटे असाइनमेंट कंप्लीट करने में, 2 घंटे ट्यूशन में और लगभग 1 घंटे ट्रैवलिंग में हर बच्चे का जाता है। यानी 13 घंटे वो एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। स्टीव जॉब्स ने मरने से पहले एक चीज कही थी कि अपने बच्चे को कुछ भले ही मत सिखाना, लेकिन एक स्किल जरूर सिखाना, और वो स्किल है हाउ टू बी हैप्पी। लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या ये सच में बच्चे खुश रह रहे हैं? आजकल स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ मार्क्स की रेस लगी हुई है। बचपन से ही बच्चों के ऊपर नौकरी पाने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली में जिंदगी कैसी होती है। जिंदगी में उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, और इसी प्रेशर की वजह से वो एक अल्कोहल, ड्रग्स, पॉप और ऐसी टेम्पररी प्लेजर वाली चीजों में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीयर प्रेशर। और 20-30% बहुत ज्यादा होता है गाइस, वो भी स्कूल की नाजुक एज में। मतलब 100 बच्चे अगर हैं तो उसमें से 20 से 30 बच्चे वीक माइंड के बनते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है आपका माइंड स्ट्रांग ना होना। पुराने समय में लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं थे और उनके पास बैड सिचुएशंस भी थी, लेकिन लोगों के मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थे। और ये हम आज भी सीख सकते हैं रामायण पढ़कर। जैसे भगवान राम को लंका तो जाना था, लेकिन उनके पास सेना नहीं थी, तो उन्होंने उनके पास जो भी आसपास रिसोर्सेस थे उसी को यूज करके सेना बनाई। उन्होंने वानरों की सेना बनाई और उसी सेना से विजय भी हासिल। और वैसे ही माइंडसेट को अगर हम आज की लाइफ में अप्लाई करें तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान बन सकते हैं और हम अपने बेटर वर्जन बन सकते हैं। गाइस, आज की जनरेशन में जितने भी बच्चे हैं ना, उनको फेलियर फेस कैसे करना है वो आता ही नहीं है। रिसेंटली में एक न्यूज मैंने पढ़ी थी कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान ले ली मुंबई। यस मैन जो इंसान बन जाता है, उसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में जब स्कूल से और कॉलेज से, जॉब से, इन सब चीजों में घुस जाता है ना बाहर आके, तभी उसकी एक ही आदत रहती है कि वो हर चीज में यस यस एंड यस करना सीख जाता है। इनफैक्ट वो बड़ी मुश्किल में भी है तो भी ऐसे ही करेगा। वो नो बोलना सीखता ही नहीं है, वो वाई बोलना सीखता ही नहीं है। वो क्वेश्चंस के आंसर, क्यूरियोसिटी, सब कुछ उसकी एंड हो चुकी होती है और वो बन जाता है एक पपेट, वो बन जाता है एक रोबोट। ये सारा इंडियन एंशिएंट एजुकेशन में नहीं था गाइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? कि हमें इंग्लिश तो सिखाया जाता है, लेकिन इंटरव्यू के वक्त बात कैसे करनी है वो आपको कोई भी टीचर नहीं सिखाएगा। उसके लिए आपको स्कूल से बाहर आके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करने पड़ते हैं। स्कूल का क्या रोल है फिर? मैथ्स के लिए आपका सर फोड़ दिया जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, पैसों को कैसे खर्च करना है, कोई नहीं बताएगा। और इन सारी चीजों का क्या मतलब है? आपको या तो MBBS करोगे या तो CA बनोगे। और सच बताऊं तो जिस इंस्टीट्यूशन को आप बहुत टॉप मानते हो ना, IIT, रिसेंटली मैंने एक डेटा पढ़ा जिसके हिसाब से 21% ऑफ द IITians भी अनएम्प्लॉयड है। स्किल ब्रो, क्या स्किल है आपके पास? रट्टा मारना आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है इंस्टीट्यूशन में, लाइफ में नहीं। मुझे तो लगता है ये सारे बच्चों को जो ये 10 साल की सजा दी जाती है ना, 12 साल की स्कूलिंग करा के, जब ये स्कूल की दुनिया से बाहर आते हैं तब उनको रियल लाइफ दिखना शुरू होती है। और यही सेम चीज आप देखोगे भी, आप जब स्कूल से बाहर आओगे ना, तब आपको दिखेगा कि क्या भागदौड़ वाली दुनिया है और सब कोई कुछ ना कुछ सीखने में, कोई कमाने में, कोई किसी को खुश करने में लगा हुआ है। वो स्कूल कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ भी था, बट एक जेल भी था। आपको इस दुनिया में जो स्ट्रगल है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपको इस दुनिया में किस तरीके से अप्रोच करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपको बस ये बताया गया है कि आप आंख बंद करो, आपको जो बताया जा रहा है उसे मान लो। और इसी वजह से जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो आप एक रैट रेस दिखते हो और उसमें सबसे पीछे आप होते हो। मैं सोल्यूशन बताऊंगा एंड में, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखो पहले। लेट्स सी हिस्ट्री क्या कहता है। ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो ना स्कूल में, जब आप स्कूल से बाहर आते हो, जब आप कॉलेज से बाहर रहते हो, तो किसी भी काम का नहीं होता है। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपको नहीं जानना था, तभी आपने ये जाना कि मुगल कब आए थे, बाबर की कितनी बीवियां थी, वो सब उनका पर्सनल है, बट फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मॉरल वैल्यूज, स्किल्स एंड लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होती है उससे ओवरकम करना सिखाना चाहिए। भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतनी सारी टीचिंग दी है जो हमारे एंशिएंट टाइम में गुरुकुल में दी जाती थी। साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है जो आपके लोगों को या तो मैनिपुलेट या तो उनकी मैनिपुलेशन से बचने के लिए बताती है। फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है जो आपके सोचने के नजरिए को एक अलग कैपेसिटी, एक अलग डायरेक्शन और एक अलग पावर देगा? क्यों नहीं पढ़ाई जाती है ये सब? और ये सब अगर आप पढ़ना भी चाहते हो ना, और आप शुरू कर रहे हो साइड में अपने स्कूल की पढ़ाई के, बट जब आप देखोगे कि आपकी मम्मी एक चिंता में पड़ गई, क्यों? क्योंकि आपके साइड वाले शर्मा जी के लड़के के 90% से ऊपर आ गए। अब आप भी पीयर प्रेशर में आके टेंशन में आ जाओगे। और आप उसमें से कुछ लोग तो नेगेटिव थॉट्स या सुसाइड वाली चीजें सोचते हैं, बट कुछ लोग हैं जो इसको रट्टा मार के निकल जाते हैं। बट दोनों ही केस में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। समय के लिए तो हुआ था और उसने अगेन मुझे इफेक्ट किया। 11th क्लास में, 10th क्लास में लड़के जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं और उन पर आप जैसा भी बिहेवियर इम्पोज करोगे ना, वो उस तरीके के बनते हैं। या तो वो वीक बनते हैं, या तो वो पावरफुल बनते हैं, या तो वो इंट्रोवर्ट बनते हैं, या तो वो एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फैमिली मुझे लूजर मानने लगी है, मेरी क्लास मुझे लूजर मानने लगी है, मेरे
टीचर्स मुझे लूजर मानने लगे हैं। क्यों पता है? कोई क्राइम नहीं किया था मैंने, फेल हो गया था बस मार्क्स, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ स्टॉप हो गई। बट सी, मैं बहुत रोया था। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस ब्रो, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, अगर फेल हो जा रहे हो, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो केयरलेसनेस है उसको दोबारा रिपीट मत करना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं दोबारा उसको अपनी लाइफ में रिपीट करूंगा। जो सिस्टम है फिलहाल के लिए उसे मान के चलो, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं ना। आप वीडियोस को शेयर करोगे ना इसको, ताकि किसी बड़े पोस्ट वाले सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट के पास ये वीडियो पहुंचे, और हो सकता है कि वो 1% भी कोई मॉडिफिकेशन करे ऑन द बेसिस ऑफ करंट जनरेशन, तो शायद आप वो कर पाओ जो आप करना चाहते हो।